नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के दिए प्रावधानों के तहत कार्य करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको राजनीति में यानी कि नगर निकाय के चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके तहत अब बिहार सरकार ने कार्य करने का प्लान शुरू कर दिया है। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को ये दारोमदार दिया गया है और सैंपल सर्वे कराएगी, जिसमें हर एक नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायत जो है, नगर पंचायत जो हैं, वहाँ पर कुछ वार्डों को रखा जाएगा और वहाँ पर अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सर्वे कराया जाएगा। अंततः सरकार जो है नगर निगम चुनाव, नगर निकाय के चुनाव के रद्द होने के बाद ये फैसला किया। हालांकि ये कदम सरकार को 1 साल पहले उठाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जारी कर रखा था और उसी के आलोक में हाई कोर्ट ने बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। आपको हम पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का आरक्षण तय करने के लिए सैंपल सर्वे होगा। इसमें प्रत्येक नगर निगम के 7 वार्ड, प्रत्येक नगर परिषद के 5 वार्ड और प्रत्येक नगर पंचायत के 3 वार्ड शामिल होंगे। इन वार्डों के वोटर लिस्ट के आधार पर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। राज्य आयोग ने एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत पिछड़े वर्गों के तथ्यपरक अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। इनमें सहयोग करने के लिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के परियोजना निदेशक प्रोफेसर बीएन प्रसाद और डॉक्टर सुधीर कुमार ने संबंधित जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। सैंपल सर्वे के दौरान मुख्य रूप से अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन होगा। पूछे जाने वाले सवाल एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट द्वारा जारी पत्र के मुताबिक वार्ड की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन अध्ययन के लिए नगर निगम के 7 वार्ड, नगर परिषद के 5 वार्ड और नगर पंचायत के 3 वार्ड में ही सर्वे होगा। पटना जिले के 17 नगर निकायों में कुल वार्डों की संख्या 466 है। इनमें महज 77 वार्ड में सर्वे किया जाएगा। अध्ययन के लिए प्रगणक में शिक्षक, बीएलओ आदि शामिल होंगे। इनका कार्य चयनित मतदाताओं के घर जाकर सवालों के जवाब को भरना होगा। अध्ययन के लिए वार्ड और वोटर का रैंडम सैंपलिंग के आधार पर चयन होगा। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक वार्ड के वोटर लिस्ट में 50 मतदाताओं का चयन किया जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि सभी वर्ग के मतदाता शामिल हों। इसमें चयनित मतदाताओं के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। सैंपल सर्वे में सभी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी जुटाकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी कि कितने नगर निगम में, नगर परिषद में या फिर नगर पंचायत में कितने सीट जो हैं वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। आपको बताते चले कि 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जो भी नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें ईबीसी के लिए जो है TTT व्यवस्था की जाएगी उनके सीटों के आरक्षण के लिए। बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण नगर निकाय के चुनाव जो 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने इन चुनावों पर रोक लगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त गाइडलाइन पहले से जारी किए गए थे। सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार किया, फिर पुनर्विचार याचिका जो है वो पटना हाई कोर्ट में डाली गई और अंततः जो गाइडलाइन है उसी के तहत चुनाव कराने का विचार जो है वो राज्य सरकार ने अपना लिया और उसको लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। तो देखिए कब तक ये सैंपल सर्वे पूरा होता है, सैंपल सर्वे को कोर्ट जो है मानती है या नहीं मानती और कब तक चुनाव होते हैं ये भविष्य में है, लेकिन प्रयास जो है वो शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।